तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम करने वाले हैं स्टैट्स। 9th क्लास का स्टैट्स चल रहा है, जो कि है चैप्टर नंबर 14। इसमें हमारी पहली एक्सरसाइज तो हमने ओरली कर ली थी, उसमें ज़्यादा कुछ करने वाला नहीं था। तो मैंने कहा था कि 14.2 से हम शुरू करेंगे, जिसमें थ्योरी वाली क्लास हमने पहले ले ली है। आज की क्लास में हम करने वाले हैं ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। देखिए, दो तरह के टेबल मैंने आपको बताए थे। एक तो था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक्स वाले कॉलम में जहां पे हम मार्क्स लिखते हैं, यहां पर सिर्फ एक एक नंबर आया था। लेकिन आज जो करने वाले हैं उसमें हम क्लास इंटरवल वाले क्वेश्चन करेंगे। तो आइए देखते हैं ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनता है। ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, तो हालांकि ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी 14.2 का ही एक क्वेश्चन है। पिछली क्लास में हो नहीं पाया था, पिछली क्लास में थोड़ी ज्यादा लंबी क्लास चल रही थी, तो इस वजह से इस क्लास में मैं आपको 14.2 के इस क्वेश्चन के बारे में बताने वाला हूं। तो देखिए, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, लेकिन अभी जो हम करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ पॉइंट वाले क्वेश्चन करा रहा हूं, क्योंकि देखो अगर पॉइंट वाले आपको समझ आ गए तो नॉर्मल तो कर ही लोगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको करा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 5। देखो, क्वेश्चन नंबर 5 करा देता हूं पहले। ठीक है, कुछ बच्चों का डाउट है लास्ट क्वेश्चन में, तो वो भी करा दूंगा। तो अभी फिलहाल क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 5 करने से पहले कुछ पॉइंट्स के बारे में चीजें समझो। पॉइंट्स मतलब, अब जैसे कि मान लो यहां पर लिखा हुआ है 1.2 और यहां पे लिखा हुआ है 2.2, तो जाहिर सी बात है आपको ये बात पता है कि इसमें से ये वाला नंबर बड़ा है ना। ये तो सबको पता है, क्योंकि पॉइंट के आगे वाले नंबर जिसका बड़ा होता है वही नंबर बड़ा होता है। लेकिन कंफ्यूजन कहां हो जाती है, जैसे कि यहां लिखा है 2.5 और यहां लिखा है 2.7। चलो मान लो ये भी कंफ्यूज करने वाला नहीं है, हमको पता है कि इसमें ये है। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं 1.8 और 1.08 में से कौन सा बड़ा है? 1.8 और 1.08 में से आर्यन के अलावा कोई बताए? आर्यन तो सब कुछ बताता है। आर्यन की तारीफ कर रहा हूं, देख लो वीडियो में। अच्छा ठीक है, अंकुश तुम बता सकते हो इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? ये बचपन में सिखाया जाता है डेसिमल वाला। हाँ, दोनों बराबर हैं। ठीक है, अच्छा कोई और कुछ बताना चाहेगा इसके बारे में? वैष्णवी, वंशिका तुम बताओ। बराबर है दोनों, ठीक है, लेकिन गलत है। अच्छा ठीक है, तेजस बताओ तुम। 1.8 बड़ा है। ठीक है, क्यों बड़ा है 1.8? कैसे कह सकते हो, मतलब इसको प्रूव करने का क्या तरीका है? हाँ देखो, सबसे पहले अगर कंपेयर करना है ना तो बराबर करो। इसको बराबर करने का मतलब है लाइक बनाओ। और डेसिमल में लाइक कैसे बनाते हैं? पॉइंट के बाद नंबर, इसमें एक है, पॉइंट के बाद 2 नंबर है, तो इसमें भी 2 नंबर कर दो, अपनी तरफ से 0 लगा दो। ये फ्री का 0 होता है। ठीक है, अब एक चीज बताओ, 180 ज्यादा बड़ा होता है या 108 ज्यादा बड़ा होता है? 180 ज्यादा बड़ा। ऐसे करना है, कंपैरिजन में हमेशा ऐसे ही किया जाता है। तो इसमें ये वाला बड़ा। हालांकि ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं आपका, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। अब मैं बोलता हूं कि यहां पे क्लास इंटरवल लिखी है 1.68 से लेके 1. क्लास इंटरवल की बात कर रहा हूं, ठीक है, 7 और पूछा गया है 1.69 और 1.65, ये 2 नंबर दिए हैं। अब हमको ये बताना है कि इन दोनों में से इनके बीच में कौन सा नंबर आता है। तो विदाउट कंफ्यूजन आपको बताना है। देखो, यहां पे लिखा हुआ है 1.69, ठीक है, यहां पे 68 और यहां पे 72, तो 68 और 72 के बीच में 69 तो आता है ना, तो ये वाला नंबर तो आ गया। तो ये वाला नंबर आपको इन दोनों के बीच में डालना है। उसी तरह अगर इसकी बात करें 1.65 की, तो इसमें आप देख सकते हो इससे छोटा नंबर है, इससे छोटा नंबर है ना, तो नहीं आएगा, वो किसी और इंटरवल में आएगा। तो ये पॉइंट वाला अगर आप सीख जाओगे तो कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। चलो मैं एक क्वेश्चन अब करवा रहा हूं, तो इसी को सबसे मुश्किल क्वेश्चन माना जाता है। यहां पे लिखा है अ स्टडी वाज कंडक्टेड, क्वेश्चन नंबर 5 है ये, क्वेश्चन नंबर 5। A study was conducted to find out the concentration of sulfur dioxide in the air in parts per million
ऑफ अ सर्टेन सिटी। तो देखो आपको पता है सल्फर डाइऑक्साइड, किसी को पता है क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो क्या होती है, क्या काम करती है ये? नहीं पता? पॉल्यूशन फैलाने का काम, कार्बन डाइऑक्साइड की तरह है, ठीक है ना। तो एक तरह का पॉल्यूशन है। तो वो बताना चाह रहे हैं कि एक टेस्ट हुआ जिसमें साइंटिस्ट वगैरह ने टेस्ट लिया अलग अलग सिटीज का, ठीक है। तो उन्होंने ये देखा कि 30 डेज में, इसमें लिखा है अ सर्टेन सिटी, मतलब एक ही सिटी में 30 दिनों में क्या क्या कितनी पॉल्यूशन है वो देखा। तो इसीलिए पॉइंट में उन्होंने निकाला है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन में हमको ये समझ आ चुका है कि यहां पे देखो क्लास इंटरवल लिखते हैं हम लोग। अब क्लास इंटरवल की जगह आप क्या लिख सकते हो यहां पे? हाँ, जैसे कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड लिख सकते हो, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड भी यहां पे लिख सकते हो। मैं ऐसी चीज लिख रहा हूं जो हर क्वेश्चन में चलती है। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन में और भी इंफॉर्मेशन दी है। पहले पार्ट में देखो, मेक अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर दिस डेटा विथ क्लास इंटरवल एज 0.00 से शुरू करना है हमको, मतलब 0 से शुरू करते हुए 0.04 वाली पहले बनानी है। तो इसका मतलब आप देख सकते हो 0.00 से लेके 0.04 वाली पहले बनानी है, और उसके बाद 4 का गैप। इसका मतलब है कि अब आपको यहां पे ये चीज लिखनी है और उसके बाद इसमें और 4 ऐड कर दो पीछे वाले में, ठीक है ना। तो 0.08 हो गया, 0.08 0.12 12 हो जाता है ना। अब 12 में 4 जोड़ो, बिल्कुल कहां तक जाना है हमको? मैक्सिमम क्या है इसमें? 24 तक है, ठीक है। मैक्सिमम 22 है ना, ठीक है। तो 24 तक हम बनाएंगे क्योंकि 4 का टेबल चल रहा है। तो ये हो गया 0.20 और 0.20 के बाद हो गया 0.24। इतना ही बनेगा, ये फालतू में लाइन खींच दी मैंने। इतना क्लियर है? अब देखो कैसे करना है। यहां पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है। अब मैं ऐसे ऐसे लाइन कवर करूंगा, ठीक है। ऐसे कवर करूंगा, फिर ऐसे 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 करके कवर करूंगा। अब मुझे दूसरा कॉलम कौन सा बनाना होता है? टैली मार्क्स। और यहां पे हम करेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। यहां पे फ्रीक्वेंसी लिखूंगा। फ्रीक्वेंसी कौन सी चीज होती है? जो रिपीट होता है, बिल्कुल सही है। फ्रीक्वेंसी मतलब होता है रिपीटिशन। चलो अब देखो 0.03 लिखा है। अब 0.03 कहां पे आएगा भाई? जाहिर सी बात है इसी में आएगा, 0.03 है ना। तो इस पे 1 लगा दिया। 0.16 0.11 0.16 मैंने आपको बताया था, देखो 16 यहां पर भी है, 16 यहां पर भी है। तो ऐसे केस में क्या होता है, बड़े वाले में लिखते हैं 0.16 यहां पे। ये चीज भी क्लियर कर लो, ठीक है। देखो यहां पे 0.16 आ रहा है, तो यहां पे या यहां पे बड़े वाले में डालना, हमेशा नीचे वाले में। 0.11 0.08 और फिर 11, ठीक है। तो 11 तो आ जाएगा इस वाली लाइन में, और 08 आ जाएगा इसी वाली लाइन में, और फिर 11 आ रहा है। तो ये लो, आगे देखते हैं। 0.8 85817, तो 8 5 8 1 7। मैं आखिरी वाले नंबर के हिसाब से कर रहा हूं, ठीक है। 8 2 12 10 5 8 2 12 10 और 5 9 6 13 6 7 9 6 13 6 और 7 4 18 22 9 1 4 18 आ जाएगा यहां पे, 22 यहां पे आएगा, 9 और 1। 9 कहां पे आना चाहिए? 9 यहां पे आएगा, और 1 यहां पे आ गया। 17 27 17 आना चाहिए यहां पे, 20 बड़े वाले में आएगा, दोनों में बड़े वाले में डालना, और 7 यहां पे आएगा। 18 4, ठीक है।
18 अगर देखें तो यहाँ पे आएगा, और 4 आ गया बड़े वाले में, ठीक है, यहाँ पे आ गया। ये लो, खत्म हो गया। इतना बड़ा क्वेश्चन मुश्किल से 2 या 3 मिनट लगे। अब इसको काउंट करके यहाँ लिख दो। यहाँ पे क्या आएगा 4, यहाँ पे क्या आएगा 9 आएगा, यहाँ पर भी 9, 2, 4 और 2। अब टोटल कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं 30 आ रहा है या नहीं आ रहा। टोटल करो जल्दी से इसका, है ना। देखो टोटल ऐसे करो, 18 ये 20 हो गया और ये 10 हो गया, तो हो गया 30। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस तरह से आपको ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। अब जब आपको मैंने पॉइंट्स वाला समझा ही दिया है तो नॉर्मल क्वेश्चन भी आप कर ही लोगे। नॉर्मल क्वेश्चन में तो ये चीज क्वेश्चन में दी होगी, पहले ही बता देता हूं आपको, जो आपके कोर्स में है अभी ये क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है। आपको ऐसा नहीं है कि खुद निकालना पड़ेगा, तो क्वेश्चन में दिया होगा कि कितनी क्लास इंटरवल बनानी है, तो उसके हिसाब से बना लेना। चलो अब सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 करके दिखाएंगे मुझे। क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी से, जिन्होंने पहले कर लिया है वो भी करो एक बार और, ठीक है। सो स्टूडेंट्स अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। जिन लोगों ने कर लिया है अच्छी बात है, वो अपना आंसर चेक कर लेना जब मैं करूंगा। यहां इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कंपनी मैन्युफैक्चर्स कार बैटरीज ऑफ पर्टिकुलर टाइप। तो एक कंपनी है जो कार की बैटरी बनाती है एक टाइप की। द लाइव्स इन ईयर्स ऑफ 40 सच बैटरीज वर रिकॉर्डेड एज फॉलोज। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि बैटरी की जो लाइफ है कितने साल चलेगी। ऐसी 40 बैटरीज की उन्होंने देखी कि 40 बैटरी उन्होंने देखी कि कितने कितने साल चलेगी। ठीक है, तो कुछ जैसे यहां पर देख सकते हैं 2.6 लिखा है, तो इसका मतलब लगभग 2.5 साल चलेगी, फिर 3.5 साल हो गई, कुछ 4 साल से ज्यादा भी चल रही हैं। तो इस तरह से यहां पे इंफॉर्मेशन दी है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर दिस डेटा यूजिंग क्लास इंटरवल्स ऑफ साइज 0.5। तो देखो यहां पे लिखा है कि क्लास इंटरवल जो होना चाहिए, ठीक है, क्लास इंटरवल 0.5 का होना चाहिए। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा यहां पे क्लास मार्क्स लिखना था मुझे। ठीक है, तो क्लास इंटरवल जो होता है मतलब दोनों के बीच का गैप, इन दोनों के बीच का गैप कितना होना चाहिए 0.5, मतलब आधा, आधे आधे से बढ़ाना है आपको। तो आधे से जब बढ़ाएंगे तो इस तरह से कुछ बनेगा। और यहां पर यह भी बताया हुआ है आपको स्टार्टिंग फ्रॉम इंटरवल 2 to 2.5, ठीक है, 2 से लेके 2.5 तक का पहला होना चाहिए आपका। तो 2 से लेके 2.5 तक का हो गया, उसके बाद 2.5 के बाद 3 आता है, 3 में आधा और प्लस करो 3.5, फिर ऐसे 4 और उसके बाद 4.5, फिर 5 आता है। इस तरह से करते हैं। अब हम करेंगे टैली मार्क्स। टैली मार्क्स देखेंगे अब हम। बड़ा सिंपल है, देखो पिछले वाले डेसिमल क्वेश्चन में और इसमें थोड़ा सा अलग है। कैसे अलग है, उसमें आगे तो 0 0 था सब में, तो वो तो हमने बड़े आराम से कर लिया था। इसमें आगे नंबर दिए हुए हैं। अब इसमें कैसे करेंगे, बड़ा सिंपल है ये भी। देखो यहां लिखा है 2.6, उसके बाद 3.5। अब 2.6 कहां आना चाहिए, 2.6 देखो इससे तो बड़ा नंबर है, तो इन दोनों के बीच में आना चाहिए, जाहिर सी बात है। तो 2.6 ऐसे कंपेयर करना है आपको। ठीक है, उसके बाद 3.5, 2.5, 3.5 और 4.6। ठीक है, अब 3.5 यहां पे आ गया, 2.5 उसके बाद दोबारा 3.5 था, 4.6 है। 4.6 कहां आना चाहिए, देखो इन दोनों के बीच में आना चाहिए। आप चाहो तो एक और तरीके से कर सकते हो, इसमें सबके पॉइंट हटा दो, इसमें सबके पॉइंट हटा दो और क्वेश्चन में जो पॉइंट दिया वो भी हटा दो, तब तो आपको क्लियर नजर आएगा। ठीक है, लेकिन पॉइंट लगा के करो तो ज्यादा अच्छा है। चलो 3, उसके बाद 2.3, 4.4, 3 हो गया। उसके बाद 2.3 कहां पे आना चाहिए, यहां पे, और 4.4 यहां पे आएगा। 3.2, 3.8, 3.7, 3.2, 3.8 और 3.7 भी यहीं पे आएगा। 3.2, 3.4, 3.9, 3.2, 3.4 यहीं पे आएगा और 3.9 आ जाएगा यहां पे। 3.2, 3.2, 3.4, 3.2, 3.2 और 3.4 सारे यहीं पे आ रहे हैं, अच्छी बात है। 3.3, 3.2, 3.3 भी यहीं आएगा, 3.2 भी यहीं आएगा। 2.6, 2.2, 3.8,
2.6, उसके बाद आ रहा है 2.2, 2.2 भी यहां ऊपर वाले में आएगा। 3.8, 2.9, 3.8 कहां आना चाहिए, यहां पे। 2.9 यहां पे आना चाहिए। 3.2, 3.5, 4.1, 3.2 और 3.5, 4.1, 3.2, 3.0, 3.1, 3.2, 3.0, 3.0 भी यही आएगा और 3.1 भी यही आएगा। 4.2, 3.5, 4.6, 4.2, 3.5 बड़े वाले में आएगा और 4.6 यहां पे आएगा। 4.3, 3.7, 2.9, 4.3, उसके बाद 3.7, 2.9, 2.9 यहां पे। 4.5, 3.7, 2.8, 4.5, 3.7, 3.7 यहां पे। 2.8, 3.4, 2.8 और 3.4 यहां पे आएगा। उसके बाद 3.6, लास्ट है हमारा 3.6। ठीक है, तो इस तरह से हमारा बन जाएगा। तो थोड़ी स्पीड भी मेंटेन करके रखनी है। आगे देखते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जो है अब हम निकालेंगे यहां पे, तो देख सकते हैं यहां पे आ गया 2, यहां पे आ गया 6, 10 और यहां पे आ गया 14, यहां पे आ गया 11, 4 और 3। अगर हम टोटल करते हैं इसका तो हम देखेंगे, देखो ये हो गया 18, 18 और 2 होता है 20, और ये हो गया 30, कुछ गड़बड़ हुई है क्या, 40 था टोटल। 28, 30, अच्छा हाँ ये वाला तो छूट ही गया, सही है ना। हाँ ठीक है, 20 ये हो गया 18, ये हो गया 20 और 6, हाँ ठीक है, और ये हो गया 9 और 11, 40, हाँ बिल्कुल सही है, 40 हो गया ये। ठीक है, तुम लोग तो मुझे भी कंफ्यूज कर दोगे हमने क्या किया अच्छा चलो ठीक है, तो इस तरह से आपको ये समझ आ गया। ठीक है, तो अगली क्लास में हम लोग करेंगे बार डायग्राम। ठीक।